नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज जो हम आप सभी को बताने वाले हैं वो है क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नोट्स के बारे में आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर जो चेंजिंग होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से। सबसे पहला मुद्दा ही हमारा कहता है कि परिवर्तन क्या होता है, व्हाट इज चेंज। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी वस्तु, ध्यान समझिएगा बच्चों, कि किसी वस्तु या जीवों में किसी भी तरह का जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। किसी भी प्रकार के वस्तु, किसी भी प्रकार के जीव जंतु, अगर उनमें आपको बदलाव देखने को मिलता है तो उसे आप क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है परिवर्तन। पहला होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ध्यान समझिएगा, पहला परिवर्तन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय और दूसरा परिवर्तन जो होता है वो होता है अनुत्क्रमणीय। अब परिवर्तन को लेके एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ये आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा जिसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। कुछ समय के बाद ये पत्तियां कम होने लगती है और धीरे धीरे इनकी पत्तियां समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको परिवर्तन दिख रहा है, पेड़ पौधों के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो अभी मैंने आपको परिवर्तन के दो प्रकार बताए, पहला उत्क्रमणीय और दूसरा अनुत्क्रमणीय। तो उसके पहले को समझ लेते हैं कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन को जान लीजिए, किसी भी पदार्थ को अपने मूल अवस्था में आ जाना ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसके बाद वो पदार्थ फिर से अपने पहली अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि बर्फ का पिघलना। आपने देखा होगा कि बर्फ जो होता है वो पिघल के क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। पानी से फिर वो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। और फिर भाप कहाँ चला जाता है? संघनन हो जाता है और ये फिर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। बादल से फिर क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है या फिर पानी बन जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि कागज को मोड़ना भी जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन में आएगा। पानी से भाप बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन में आएगा। तो इस तरह के परिवर्तन के कारक को हटा लेने से परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है। समझिए कि पहले जिस तरह से हमने किसी पदार्थ को लिया था वापस वो अपने रंग रूप में आ जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? उत्क्रमणित परिवर्तन के नाम से जानेंगे। अब दूसरे नंबर पे जो आता है परिवर्तन के प्रकार में वो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो आइए अब हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को भी जान लेते हैं। जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब कि हम कोई ऐसे पदार्थ को अलग तरह से परिवर्तित कर दिए हो तो वापस यह पदार्थ जो है वो इस रूप में नहीं आ सकता है या उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, भोजन पकाना। यदि आप किसी भी प्रकार के पकवान या खाना बनाते हैं तो क्या आप वापस पके हुए खाना को पुनः उसी रूप में ला सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैंने आलू लिया है, आलू की सब्जी बनाई है, अब हमारा सब्जी तैयार हो चुका है, तो क्या अब हम इसे वापस उसी रूप में आलू में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। सजीव में वृद्धि भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। आप अभी बच्चे हो, कुछ समय के बाद आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, कुछ समय के बाद थोड़े और बड़े हो जाओगे, तो क्या इस बड़े आदमी को फिर से वापस बच्चा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। मोमबत्ती के जलने का भी अच्छा एग्जाम्पल है। जो मोमबत्ती जल जाती है तो क्या उसे वापस उसकी रूप में बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो जिन परिवर्तनों को उल्टा नहीं किया जा सकता उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम संकुचन के बारे में जानते हैं कि संकुचन क्या होता है। तो संकुचन देख लीजिए, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब वस्तु को हम हीट के माध्यम से गर्म करते हैं तो क्या होता है? यह फैल जाता है, ये
फैलने लगता है और ठंडा करते ही फिर से वापस यह सिकुड़ जाता है। तो इस सिकुड़ने की क्रिया को ही हम संकुचन के नाम से जानते हैं। यदि कोई वस्तु सिकुड़ रहा है तो उसे हम संकुचन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वाष्पन क्या होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि वाष्पन किसे कहते हैं। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम को हम वाष्पन कहते हैं। पानी को अलग अलग तरीकों से वाष्पित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, पानी सूर्य के प्रकाश की गर्मी से भी वाष्पित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, नदी का पानी है जिसके ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण इससे ये इवोपरेट हो रहा है, वाष्पित हो रहा है। इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? वाष्पन के नाम से जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि प्रसार क्या होता है। प्रसार किसे कहते हैं? गर्म करने पर लोहे के आकार में विस्तार होने लगता है। आपने अक्सर लोहार को देखा होगा, वो लोहे की चीजों को गर्म करके ही उससे किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण करता है। तो जब लोहे का आकार बदलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। जब गर्म करने पे लोहे का आकार विस्तार होने लगता है या उसके आकार में बदलाव होने लगता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रसार के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लोहे के ऊपर काम कर रहे लोहार को आप देख सकते हैं। आइए अब हम गलन के बारे में जानते हैं कि गलन क्या होता है। तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, गलना कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे बर्फ के एक स्लाइड को देख रहे होंगे जो धीरे धीरे गल के पानी के रूप में परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे ये जल के रूप में बदल रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को गलन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन भी आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। प्रकृति के माध्यम से, नेचर के माध्यम से जितने भी प्रकार के चेंजिंग है, परिवर्तन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब परिवर्तन संश्लेषित अथवा मानव द्वारा होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति के माध्यम से होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो मानव अर्थात हम इंसानों के माध्यम से किए जाते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आग लगाया गया है सूखी लकड़ियों में और इसे जलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो भी परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सभी रासायनिक परिवर्तन के तहत आते हैं। आइए अब मैं आप सभी को बल के बारे में बताता हूं कि बल क्या होता है। जब किसी वस्तु पर किसी भी प्रकार का खिंचाव हो या फिर आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला खिंचाव, जब हम अपनी ओर खींचते हैं या फिर उसकी ओर धक्का देते हैं तो खींचने या फिर धक्का देने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे जब गेंद को फेंकते हैं तो और मेज को खींचते हैं। आपको पता है कि क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर गेम है हमारे भारत में। तो इसमें जो बॉल होता है उसे हाथ से पकड़ के अगले वाले को बैट के पास दिया जाता है। तो ये क्या है? ये फेंकना कहलाएगा। लेकिन जब किसी मेज को अपनी ओर खींचते हैं तो उसे हम खींचना कहते हैं। ये दोनों प्रक्रिया में जो काम होता है वो क्या होता है? बल के ऊपर काम होता है। आइए अब हम आप सभी को ऊष्मा के बारे में बताते हैं कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा का अर्थ गर्म होता है, हीट होता है। उदाहरण के लिए ऊष्मा से मोम पिघल जाता है, ऊष्मा के कारण हम भोजन को पका पाते हैं इत्यादि।
तो उष्मा का मतलब क्या होता है? गर्म होना, हीट होना। और यही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भोजन को पकाने में सक्षम हो पाते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि मोम का पिघलना, सूर्य की गर्मी से होने वाले वाष्पन, ये सारी उष्मा के कारण ही हो पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कहता है कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमणित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको उत्क्रमणित किया जा सकता है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे परिवर्तन है जिन्हें वापस उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पदार्थ को गर्म करके आप उसको फैला सकते हैं, प्रसार हो जाता है। और उसमें यदि आप किसी अन्य प्रकार की चीजों को मिला देते हैं तो उससे परिवर्तन भी उसके अंदर आ जाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 6 जो साइंस चैप्टर 6 था उसके इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे मैंने आप सभी को समझा दिया है। इस चैप्टर का नाम था हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।